हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में एक टाइप ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। इसका वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसके जरिए जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हमें जो है जल्दी जल्दी सिलेबस भी कवर अप करना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप 2, जो कि होगा बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। घटाव पे आधारित यह टाइप होगा। घटाव का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ लेटर्स में से कुछ घटाया नहीं जाएगा, बल्कि लेटर पोजीशन में से घटाया जाएगा। तो यहाँ हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई लेटर दिया गया है, वर्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स का बना होता है। तो ये जो है, मान लेते हैं ये प्रत्येक गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी शब्द के लेटर्स में कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा यहाँ, बल्कि शब्द के पोजीशन नंबर में हर शब्द के लेटर का, प्रत्येक लेटर का अपना एक पोजीशन नंबर होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि फ्रेंड्स, पोजीशन नंबर के मामले अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें ए की, तो ए का पोजीशन नंबर 1 होता है। उसी तरह से मैंने बोला था कि फ्रेंड्स, बी का पोजीशन नंबर 2 होता है। इसी तरह से करते करते अगर हम जाए जेड तक फ्रेंड्स, तो जेड का जो पोजीशन नंबर होता है वो फ्रेंड्स 26 होता है। तो ये चीज मैंने बोला था कि आपको याद कर लेना है, या नहीं तो एक इजोटी वाला ट्रिक आता है, उसको आपको अच्छे से देख लेना है। उस इजोटी वाले ट्रिक का यूज कैसे करें, इस पर भी एक वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिए। तो ये जानते हुए कि आप सभी को हर लेटर का पोजीशन नंबर याद है या इजोटी वाले ट्रिक का यूज करने आता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पैटर्न को पूरी तरह समझते हैं कि क्या होगा। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो है ये लेटर्स है, लेटर्स का पोजीशन नंबर। लेटर्स के पोजीशन नंबर्स में से कुछ संख्याएं घटा दी जाएंगी, और घटाने के बाद हमें एक नए तरह का पोजीशन नंबर प्राप्त होगा, और फिर इन पोजीशन नंबर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा दोबारा लेटर्स में। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लेटर कोडिंग। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनके सर के ऊपर से उड़ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं वे लोग जो है हमारे पिछले वीडियो को देखें, और इस वीडियो में भी थोड़ा आगे तक हमसे जुड़े रहे, यानी अंत तक जुड़े रहे। आगे जैसे ही मैं क्वेश्चन डालूंगा, उसका सोल्यूशन करूंगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो पैटर्न है वो क्या कहना चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें, तो इस पैटर्न में जो ABCD यूज किया गया है फ्रेंड्स, वो ABCD आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संख्या को। यहाँ ABCD कोई लेटर नहीं है, बल्कि यहाँ ये संख्या है, और यही पैटर्न रहने वाला है आज का हमारा क्वेश्चन का। इस पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए, यही आने वाला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जब भी नंबर्स की बात आती है कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजिंग में, तो आपको इन टाइप्स के नंबर्स को ध्यान में रखना है। पहला है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनती की संख्या। दूसरा है ऑड नंबर्स, जिसका उदाहरण आपके सामने है। तीसरा है हमारा इवन नंबर्स, जिसका उदाहरण आपके सामने है। और चौथा है प्राइम नंबर्स, जिसका उदाहरण आपके सामने है। तो इन 4 तरह के संख्याओं को ही जोड़ा या घटाकर जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर एक्सरसाइज 1 चलता है। तो इस टाइप में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन हम रखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी कूट भाषा में पेंसिल को ODMBH के लिखा जाता है, तो बताए पेपर को क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है एग्जाम में। तो आपको जो है पेंसिल का कोड दे दिया है, एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण की सहायता से आपको पेपर का कोड निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला स्टेप आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग पिछले वीडियो को देखे हैं। सबसे पहला काम, जिसका जो उदाहरण दिया है, जिसका कोड दिया है, उस शब्द के प्रत्येक लेटर को लिखेंगे। फिर प्रत्येक लेटर के पोजीशन नंबर को लिखेंगे। पोजीशन नंबर को जैसे यहाँ देखिए, P का पोजीशन नंबर 16 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, C का 3 होता है, I का 9 होता है, और L का 12 होता है। इसको लिखने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग फिर ये जो इसका कोड दिया गया है पेंसिल का ODMBH के,
उसका फिर हम लोग पोजीशन नंबर लिखेंगे। हर लेटर का पोजीशन नंबर होता है, जैसे ओ का 15, डी का 4, एम का 13, बी का 2, एच का 8 और के का 11 होता है। सबका पोजीशन नंबर हमने लिख लिया। पोजीशन नंबर को लिखने के बाद फ्रेंड्स मैंने बोला था अब हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज, यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे ऊपर वाले नंबर्स के साथ। तो जरा गौर से देखिए, पहले ऊपर वाला जो लेटर है और उसमें और इसमें अंतर देखिए कितना का है। यहाँ पहले 16 था, अब फ्रेंड्स यहाँ 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यहाँ 5 था, अब यहाँ 4 है। यहाँ 14 था, यहाँ 13 है। उसी तरह से सब में अगर हम देखें तो देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो संख्या है उससे नीचे वाली संख्या जो है, प्रत्येक संख्या एक कम है, सब में एक का अंतर है। यानी हमने यहाँ पैटर्न को डिकोड कर लिया। क्या डिकोड है, अब आपको समझ में आएगा। जो पैटर्न मैं बता रहा था पहले वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको एक शब्द दिया पेंसिल, और पेंसिल के प्रत्येक लेटर का हमने पोजीशन नंबर लिख लिया। उस पोजीशन नंबर में से, प्रत्येक लेटर के पोजीशन नंबर में से, सब में से क्रमशः एक घटाकर एक नए तरह का पोजीशन नंबर प्राप्त हुआ, और फिर इस पोजीशन नंबर को फिर से कन्वर्ट कर दिया गया लेटर में। जैसे 15 ओ का होता है, 4 किसका कोड होता है, डी का होता है। इस तरह से पेंसिल का कोड ODMBH लिखा गया है। तो उसी तरह से बताना है कि पेपर का कोड क्या होगा। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ हमने जो है कोड को डिकोड कर लिया, यानी कोडिंग को हमने डिकोडिंग कर लिया। तो जैसे ही डिकोड किया हमें पता चल गया कि ये पैटर्न है। देखिए यही पैटर्न था शुरुआत में, तो हमने उस पैटर्न को डिकोड कर लिया। अब वही पैटर्न, ये वाला पैटर्न हम लोग पेपर पे लगाएंगे। क्या करेंगे, पेपर के सभी लेटर्स को लिखेंगे, उसका पोजीशन नंबर लिखेंगे। पोजीशन नंबर आपको याद रखना बेहद जरूरी है एग्जाम में समय बचाने के लिए। उसके बाद वो पैटर्न लगाएंगे, सभी पोजीशन नंबर में से एक 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 घटा लेंगे। घटाने के बाद हमें कुछ ये नंबर्स प्राप्त होगा। 16 में से एक जाएगा 15, उसी तरह से जो है एक में से एक जाएगा 0, 16 में से एक जाएगा 15, 5 में से 4 जाएगा, एक जाएगा 4, और 18 में से एक जाएगा 17। इस तरह से हमें एक नए तरह का नंबर प्राप्त हुआ। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल नंबर्स प्राप्त हुए इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेटर्स में। अब लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको अगर आप लेटर का पोजीशन नंबर लिख सकते हैं तो क्या उल्टा नहीं कर सकते हैं? पोजीशन नंबर से क्या हम लोग लेटर्स में नहीं जा सकते हैं? बड़ा ही आसान है, ये आपको अगर याद हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग पोजीशन नंबर को लेटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 15 का होता है ओ, और 0 की ये बात कर रहा है। ABCD में तो 1 से लेकर 26 तक लेटर्स होते हैं, A से लेकर Z तक, यानी 1 से लेकर 26 तक। अब यहाँ 0 आ गया, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी जोड़ने या घटाने के बाद 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा वैल्यू आ जाए, 0 आ जाए या माइनस आ जाए, तो उसमें सिंपली 26 जोड़ दीजिएगा। यानी अगर 1 से छोटा वैल्यू आए, 0 माइनस जो भी आए, उसमें सिंपली आप 26 जोड़ दीजिएगा। और यदि आप फ्रेंड्स अगर आप 0 में 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26। और 26 किसका पोजीशन लेटर होता है, Z का होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि 0 जो है किसका कोड होता है, Z का। याद रखिएगा 0 Z का कोड होता है और 27 A का कोड होता है। ये कभी कभी काम आएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, 15 के बदले O लिख दिया, 0 के बदले Z लिख दिया। उसी तरह से जो है हमने यहाँ फिर 15 के बदले में O लिख दिया, 4 के बदले में D लिख दिया, और 17 के बदले में Q लिख दिया। इस तरह से जो है इस लेटर का कोड हमने जो है OZODQ लिख दिया। इसी को कहते हैं लेटर कोडिंग। और ये बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव पे आधारित। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा समय बचाएंगे और फटाफट समझेंगे। तो इसी तरह का एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी कूट भाषा में यूनाइटेड को ये लिखा जाता है SLGRCB, तो बताइए कि डिसऑन को क्या लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, यूनाइटेड के सभी लेटर्स को लिखिए, उसका पोजीशन नंबर लिखिए, फिर जो है उसका कोड यानी SLGRCB का लेटर्स लिखिए, सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर लिखिए। अब कंपैरिजन कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है 21, यहाँ हो गया 19। कितना का अंतर है, 2 का, यानी 2 घटाया गया होगा।
यहाँ है 14, यहाँ है 12, यानी 2 घटाया गया होगा। उसी तरह से अगर हम फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है फ्रेंड्स 7, यानी 2 घटाया गया होगा। इस तरह से अगर हम सबका अगर हम देखें, इसमें जितना भी पोजीशन नंबर है, अगर इसको और इसके पोजीशन नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि ऊपर वाले में से जो है 2 को घटाने के बाद नीचे वाला प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने पाया कि यहाँ पे पैटर्न जो है कुछ इस तरह का है। हमने पैटर्न को डिकोड किया कि सभी में से 2 घटाया जा रहा है। अब यही नियम, यही पैटर्न फ्रेंड, यहाँ जो ये पैटर्न है वही पैटर्न अब हम डिसऑन में लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। डिसऑन के सभी लेटर्स को लिखिए, सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर लिखिए, उस पोजीशन नंबर में से सब में से 2 घटा दीजिए। 2 घटाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का नंबर प्राप्त होगा। नंबर क्या प्राप्त होगा? तो आपको ये नंबर प्राप्त होगा 2, 7, 17, 13, 21, 12। और फिर जब ये नंबर जो आपको प्राप्त होगा, फिर आपको क्या करना है, इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देना है लेटर्स में। तो देखिए 2 किसका होता है? 2 होता है बी का, तो हमने बी लिख दिया। 7 किसका होता है? 7 होता है जी का, तो हमने जी लिख दिया। 17 होता है क्यू का, तो हमने क्यू लिख दिया। यानी जो नियम यहाँ लगाया गया था यूनाइटेड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, हमने डिसऑन पे वही नियम लगा के आंसर निकाल लिया। तो देखिए कितना आसान है, एग्जाम में हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो उदाहरण था 2 सेम। अब अगले क्वेश्चन से है थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका भी आएगा, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स बताया था थोड़ा देर पहले, उस टाइप्स ऑफ नंबर्स पे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी कुट भाषा में यदि क्रो को BPLS लिखा जाता है तो लायन को क्या लिखा जाएगा। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रो और उसके कोड का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्रो के सभी लेटर्स को लिख के सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद उसका कोड BPLS को लिखकर उसके सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर लिखेंगे और उन क्रो के पोजीशन नंबर्स और BPLS के पोजीशन नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जब हमने कंपैरिजन किया तो हम यहाँ पे पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 था और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है। यहाँ 18 था फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 है। यहाँ 15 था, यहाँ 12 है। यहाँ 23 था, यहाँ 9 है। हमने पाया कि इस वाले में यहाँ 3 था, 2 हो गया, मतलब यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ पे अगर देखें गौर से तो 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। यानी लगातार गिनती की संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4 जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांकों को यहाँ पे यूज किया गया है। -1 किया गया, दूसरे वाला में -2 किया गया, तीसरे वाला में जो है -3 किया गया और चौथे वाला में -4 किया गया। इस तरह से जो है क्रो का कोड जो है BPLS लिखने के लिए इस नियम का पालन किया गया। अब हम लोग वही नियम जो है फ्रेंड्स लायन पे लगाएंगे। तो लायन के प्रत्येक लेटर्स को लिखेंगे, प्रत्येक लेटर का पोजीशन नंबर लिखेंगे और आपको याद हो जाना चाहिए L का 12, I का 9, O का 15 और N का 14 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नियम वहां था वही नियम यहाँ। पहलका वाला में से 1 घटाएंगे, दूसरा वाला में से 2, तीसरा वाला में से 3 और चौथा वाला में से 4। इस तरह से जब हम घटाएंगे तो 12 में से 1 जाएगा, 11, 9 में से 2 जाएगा, 7, 15 में से 3 जाएगा, 12 और 14 में से 4 जाएगा, तो 10। इस तरह से जो है हमें कुछ नंबर्स प्राप्त होंगे। फिर इन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे लेटर में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेटर कोडिंग। तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स 11 किसका होता है, K का होता है। उसी तरह 7 किसका होता है, G का होता है। 12 किसका होता है, L का होता है। 10 किसका होता है, J का होता है। और इस तरह से हमने जो है लायन का कोड प्राप्त कर लिया। क्या है, कुछ भी नहीं है, चुटकियों में काम होगा। एग्जाम में 30 से 40 सेकंड लगेगा अगर आपको पोजीशन नंबर याद है और इस सारे के सारे नियम को यूज करना आता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में डव को CLQX लिखा जाता है तो मूव को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं आसान इसलिए है क्योंकि यही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है, बस उसको खाली डिकोड करना है कि नियम क्या है। पिछले वाले में क्या नियम था, 1, 2, 3, 4 घटाया जा रहा था लगातार। इस बार क्या होगा इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डव के प्रत्येक लेटर्स को लिख के उस सबका पोजीशन नंबर्स लिखेंगे। पोजीशन नंबर को लिखने के बाद हम लोग उसका कोड CLQX के प्रत्येक लेटर को लिखेंगे, उसका पोजीशन नंबर लिखेंगे और फिर दोनों के पोजीशन नंबर को हम कंपेयर करेंगे।
यहाँ जब हम कंपेयर कर रहे थे सबके पोजीशन नंबर को, तो हमने यहाँ पाया फ्रेंड्स कि यहाँ पे था 4, यहाँ हो गया 3, कितना का अंतर, 1 का अंतर। यहाँ था 15 फ्रेंड्स, यहाँ हो गया 12, कितना का अंतर, 3 का अंतर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ था 22 और यहाँ हो गया 17, कितना का अंतर, 5 का अंतर। और यहाँ था 5, यहाँ हो गया 24, कितना का अंतर। अभी यहाँ तो झमेला फंस गया। ये क्या हुआ जी, 22 में से जो है 5 घट के 17 हुआ, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 को 24 कैसे कर दिया घटा के, यहाँ तो जोड़ा गया होगा। तो याद रखिएगा, अगर सेंस आ रहा हो घटाने का, अब आपको देखिए, मैं आपके सामने आसान क्वेश्चन रख के आगे निकल सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर जटिल से जटिल प्रश्नों को रखूंगा ताकि आपकी तैयारी उतना ही अच्छे तरीके से हो कि एग्जाम में किसी भी तरह से आपको फंसाने का प्रयास किया जाए क्वेश्चन में, लेकिन आप नहीं फंसेंगे। तो यहाँ देखिए, ऊपर वाला संख्या छोटा है, यहाँ ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा हो गया। देखिए इस सभी को गौर से देखिए, बाकी सभी में ऊपर वाला संख्या जो था वो बड़ा था और उसमें जो घटने वाले संख्या थे वो छोटे थे। जैसे पहला वाला में 1 घटा, यहाँ से 3 घट रहा था और यहाँ से जो है 5 घट रहा था। तो यहाँ जो घटने वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से छोटी थी। यहाँ जो है 5 है और यहाँ पे सेंस आ रहा है कि जरूर 7 घटना चाहिए, यानी ये बड़ा है और 5 छोटा है। जब भी ऐसा हो फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में जब भी बड़ा संख्या घटने का जब समय आए और सेंस आए कि घट रहा है और यहाँ भी घटना ही चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, जो छोटा पड़ रहा है उसमें सिंपली 26 जोड़ देना है। जैसे 5 यहाँ छोटा पड़ रहा है, 5 में से 7 घटाना जो है मुश्किल है, तो 5 में 26 जोड़ देंगे। जैसे ही 5 में आप 26 को जोड़ेंगे तो वो कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, तो वो बन जाएगा आपका 31, तो वो बन जाएगा 31। और फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर 31 में से फिर जो है 31 में से हम लोग 26 घटाएंगे, और जैसे ही हम लोग 26 को घटाएंगे 31 में से, तो वैसे ही हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ये 5 आया, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस करना यह है कि यहाँ जो आपको ये ऊपर वाला जो छोटा दिया गया है, छोटा है 5, तो उसको जो है आगे कन्वर्ट करने के लिए देखिए पैटर्न हमारे सामने ये निकल के आ रहा है। पैटर्न क्या है, 1 3 5 और यहाँ पे होना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 होना चाहिए। ये हमारा पैटर्न निकल के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 होना चाहिए। यहाँ 24 कैसे हो गया, तो याद रखिएगा यहाँ -2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ABCD में पोजीशन नंबर माइनस में नहीं होता है। ABCD में पोजीशन नंबर +1 से लेकर +26 तक जाता है। तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, यदि ऊपर वाला छोटा हो और उसमें से घटने वाला संख्या बड़ा हो जाए, तो छोटे वाले संख्या में हम लोग सिंपली क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहां पे हम लोग कुछ जोड़ देते हैं। और क्या जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 में हम लोग क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे। याद रखिएगा, जब भी छोटा पड़ जाए कोई संख्या और उसमें से बड़ा घट के निगेटिव आने का चांस बन रहा है, तो उस छोटे वाले को बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए हमेशा एक काम करना है, क्या करना है, उसमें 5 जोड़ना है। तो 26 जोड़ना है। 5 में जब 26 जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 31। अब उसमें से, अब उसको 31 बना लिए, अब इसमें से जो घटना चाहिए था अब उसको घटाएंगे। कितना घटने वाला था, 7, तो अब हम 7 घटाएंगे। और 31 में से जब हम 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे 24 आया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही कारण यहाँ 24 आया है। तो उसके बाद क्या किया, ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ, फिर इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया गया है इसमें CLQX में। अब डव का जो है कोड हमने पकड़ लिया। क्या कोड है, लगातार विषम संख्याओं को घटाया गया है। जरा गौर से देखिए, 1 3 5 7 लगातार विषम संख्याओं को घटाया गया है। ठीक वही काम मूव पे होगा। मूव के प्रत्येक लेटर को लिखिए, प्रत्येक लेटर का पोजीशन नंबर लिखिए, पोजीशन नंबर में से वही नियम लगा दीजिए घटाने वाला। अब घटाने की बारी आती है,
तो देखिए घटाने की जब बारी आएगी तो अब देखिए यहाँ पे 13 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 12, 15 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 12। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे 22 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 17। यहाँ तक तो बड़ा ही आसान था। अब फिर यहाँ देखिए यहाँ है 5 और 5 में से घटाया जा रहा है 7। अब छोटे में से बड़े संख्या घटाएंगे तो माइनस में जाएगा। जब भी माइनस में जाने वाला हो क्या कुछ नहीं करना है, ये जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली उसमें 26 जोड़ेंगे। 5 में 26 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 31, और 31 में से हम लोग फिर 7 को जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 24। तो इस तरह से हमें आना चाहिए 12 12 17 24, और फिर इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग लेटर में। तो 12 किसका होता है फ्रेंड्स, 12 होता है एल का, 12 होता है एल का, 17 होता है क्यू का, और 24 होता है एक्स का। इस तरह से मूव का कोड LLQX होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किया। तो पहले क्वेश्चन में क्या देखे, पहले दूसरे में एक ही तरह की संख्या घटाई जा रही थी, 1 1 1 2 2 2। दूसरे उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या देखे 1 2 3 4 घटाया गया। इसमें क्या देखे 1 3 5 7 घटाया गया। अब अगली बार क्या होने वाला है उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि किसी भाषा में यदि हाइड्रो को FUXJE लिखा जाता है तो एंटिक को क्या लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रो के प्रत्येक लेटर्स को लिखेंगे, प्रत्येक लेटर का पोजीशन नंबर लिखेंगे, फिर उसके कोड का प्रत्येक लेटर लिखेंगे, कोड के प्रत्येक लेटर का पोजीशन नंबर लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो जरा गौर से देखिए, यहाँ है 8, यहाँ हो गया 6, 2 का अंतर, यहाँ है 25, यहाँ हो गया 21, 4 का अंतर, यहाँ था 4, यहाँ हो गया 24, गड़बड़ा गया। तो देखिए जब नहीं समझ में आए कि यहाँ अगर जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको बड़ा वाला हो गया, ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला लेटर है और यहाँ बड़ा वाला हो गया। तो जब यहाँ समझ में नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। तो हम लोग यहाँ देखें, यहाँ 2 घट रहा था, यहाँ 4 घट रहा था, यहाँ हम कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 18, यहाँ हो गया 10, कितना घटेगा फ्रेंड्स 8 घटेगा। यहाँ था 15, यहाँ हो गया 5, यानी कितना घटेगा फ्रेंड्स, यहाँ 10 घटेगा। अब आपको पकड़ में आ गया होगा क्या, पहला वाला में 2 घटा, दूसरा वाला में 4 घटा, यहाँ देखिए यहाँ 8 घट रहा है, यहाँ 10, यानी 2 का पहाड़ा चल रहा है, या यूं कहे कि सम संख्या चल रही है 2 4 6 8 10, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 6 ही घटना चाहिए, और 4 में से 6 घटेगा तो -2 आएगा। यहाँ 24 कैसे हो गया। फिर वही वाला टेक्निक जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे वही यहाँ लगाएंगे। यानी यहाँ हमने पैटर्न को फ्रेंड्स डिकोड कर लिया। पैटर्न क्या है, यहाँ पैटर्न है कि लगातार सम संख्याओं को घटाया जा रहा है। तो 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में 26 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स 4 में 26 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 30, और फिर 30 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 24, और 24 किसका कोड होता है, एक्स का। यानी यहाँ जितने भी नंबर्स आए सबको हमने लेटर में कन्वर्ट कर लिया। 6 होता है एफ का, 21 होता है यू का, उसी तरह से करते करते जे और ई को कन्वर्ट कर लिया। हाइड्रो का कोड इस नियम के तहत निकाला गया है। अब वही नियम हम लोग कहाँ लगाएंगे, एंटिक पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एंटिक के प्रत्येक लेटर्स को लिख के प्रत्येक लेटर का पोजीशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर उस पर वो वाला नियम लगाएंगे, हमें एक इस तरह का नंबर प्राप्त होगा। यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ 1 था, यहाँ हो गया 25। मैंने बोला था यहाँ 1 में से -2 घट रहा, 2 को घटाया जा रहा है, मतलब यहाँ छोटा है और घटने वाला संख्या बड़ा है। फिर वही नियम लगाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपली इसमें 26 जोड़ देंगे, 26 जोड़ के 27 बना देंगे, 27 में से 2 जाएगा 25, और उसी तरह से आगे वाले में भी वही काम करते जाएंगे। फिर आगे वाले में सोचना नहीं है, यहाँ पे 14 में से 4 जाएगा 10, 20 में से जो है 6 जाएगा 14, 9 में से 8 जाएगा 1। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ 3 में से 10 जाएगा तो यहाँ भी वही नियम लगेगा, बड़ा घट रहा है तो 3 को हम बड़ा बनाएंगे, 3 में 26 जोड़ेंगे 29, 29 में से 10 जाएगा 19। हमें एक नए तरह का नंबर प्राप्त हुआ। अब इन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे लेटर में, और इस तरह से हमारे सामने ये लेटर्स आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ क्या पैटर्न था, 2 4 6 8 10 सम संख्या चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा चटपटा क्वेश्चन होगा क्योंकि लास्ट में हम लोग एक जो है मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ से और कैसे घटाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा है यदि लोटा को JLOT लिखा जाता है, ठीक है,
लोटा को लिखा जाता है JLOT, ऐसे एक अनूप जलोटा होता है, अच्छा कोई बात नहीं, लोटा को लिखा जाता है जलोट, ठीक है, JLOT। तो रेंट को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लोटा के प्रत्येक लेटर्स को लिखेंगे, सबका पोजीशन नंबर, फिर उसके कोड का लेटर, उसका पोजीशन नंबर, कंपेयर करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 12, यहाँ हो गया 10, यहाँ है 15, यहाँ हो गया 12, यहाँ था 20, यहाँ हो गया 15। अब समझिए यहाँ पे कर क्या रहा है, 12 को 10 कैसे बनाया होगा, जरूर 2 घटाया गया होगा, ठीक है। अच्छा 15 को जो है 12 कैसे बनाया गया होगा, जरूर 3 घटाया गया होगा। अच्छा जो है 20 को 15 कैसे बनाया गया होगा, जरूर जो है 5 घटाया गया होगा। और 1 को 20 कैसे बनाया गया होगा, तो 1 को 20 बनाया गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से आपको ट्रेंड नजर आएगा, क्या ट्रेंड है, देखिए यहाँ पे 2 घट रहा है, यहाँ 3 घट रहा है, यहाँ 5 घट रहा है, तो अगली बार क्या घटना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं सर लगातार भी नहीं नजर आ रहा है, 2 3 4 5 होता तो एक बात होता, देखिए ये किस तरह की संख्या घटाई जा रही है। तो जैसे ही दिमाग पर थोड़ा जोर डालिएगा आपको पता चल जाएगा कि 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी अगला जो ये घटने वाला जो संख्या है ये यहाँ पे हमारा कोई प्राइम नंबर्स आएगा। तो 5 के बाद प्राइम नंबर कौन होता है, 7, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो हमने जो है कोड को डिकोड कर लिया, क्या है डिकोड कि 2 3 5 7 यानी लगातार प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं को घटाया गया, घटाने के बाद जो नंबर आया उसको फिर लेटर्स में कन्वर्ट कर लिया गया। अब हम लोग यहाँ वही काम रेंट पे करेंगे, रेंट के प्रत्येक लेटर्स लिख के उसका पोजीशन नंबर लिख के वही वाला नियम लगा के फिर नंबर्स आएगा, फिर उन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे उनके लेटर्स में, 16 का P, 2 का B, 9 का I और 13 का M। और घटाते समय अगर कोई ऊपर वाला छोटा हो जाए और घटने वाला संख्या बड़ा हो जाए तो फिर वही नियम 26 वाला। सब मैंने आपको बता दिया, पैटर्न भी दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन फ्री में करा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और चटपटा है। ये कह रहा है कि सिल्वर को MdHSQ लिखा जाता है, SCQ, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा। पहला जो उदाहरण दिया जरा गौर से देखिए, यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है वो 6 लेटर्स का है, यहाँ जो उदाहरण क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है 5 लेटर्स का। तो घबराने का नहीं है, देखिए कैसे बनाएंगे। सिल्वर है तो सिल्वर के प्रत्येक लेटर्स को लिख के उसका पोजीशन नंबर लिख के फिर MdHSCQ का प्रत्येक लेटर लिख के उसका पोजीशन नंबर लिख के कंपेरिजन करेंगे। अब देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ है 19 और यहाँ है 13, कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ है फ्रेंड्स 9, यहाँ है फ्रेंड्स 9 और यहाँ है फ्रेंड्स 4, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ है 12 और यहाँ है 8, कितना का अंतर है फ्रेंड्स, 4 का अंतर है। यानी पहलका वाला में 6 का अंतर था, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 4 यानी 4 घटाया गया, अगली बार जरूर 3 घटना चाहिए। देखिए यहाँ है 22, नीचे है 19 यानी जरूर 3 घटाया गया है, यहाँ 5 नीचे है 2 जरूर 2 घटाया गया और यहाँ जरूर 1 घटाया गया, तभी तो 18 से 17 हुआ। यानी हमने पकड़ लिया, हमने पैटर्न को डिकोड किया। यहाँ जो है 6 से 1 तक लगातार घटते क्रम में संख्याओं को घटाया गया, यानी पैटर्न यही रहेगा, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, संख्या को कहीं से शुरू कर सकता है, 20 से शुरू कर देगा, कहीं 20 से बढ़ते हुए क्रम में घटा देगा, कहीं घटते हुए क्रम में घटा देगा, जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं वाटर पे, वाटर का कोड लिखेंगे सभी पोजीशन नंबर्स लिखने के बाद, फिर वही नियम। अब देखिए यहाँ पे 6 संख्याएं थी और यहाँ 5 संख्या है, तो याद रखिएगा लास्ट में 1 तक जा रहा है, तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि यहाँ 6 से शुरू कर देंगे और 2 तक जाएंगे, नहीं, यहाँ 6 से शुरू होकर 1 तक गया और ये 5 संख्या वाला आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली, ये जो पहले वाला जो है उसको गायब कर देंगे और हम लोग 5 से 1 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेंस आ रहा है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में 1 तक जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते, इसको 6 से शुरू करते और यहाँ पे 2 पे जाके खत्म करते, ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपके साथ ये घटना घटे कि यहाँ 6 से शुरू करके 1 तक गया और आपने जो है वही नियम यूज करते हुए 5 से 1 तक बनाया, लेकिन ऑप्शन ही नहीं मिला,
तब आप एग्जाम में एक काम ये कीजिएगा कि जब 5 से नहीं मिलेगा तब आप शुरुआत कीजिएगा 6 से और जाइएगा 2 तक, क्या पता मिल जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि इस तरह से करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम इस तरह का नियम लगाएंगे इन नंबर्स पे तो हमें कुछ संख्या प्राप्त होगा 18, 23, 17, 3, 17। फिर इन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे लेटर में और आ जाएगा RWQCQ। तो इस तरह से जो है हमें जो है वाटर का कोड मिल गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं इस चैप्टर में। अब ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया। अब आपके सामने मैं कुछ प्रॉब्लम्स रखूंगा। तो ये बुक है वर्बल रीजनिंग, जो लोग भी नहीं खरीदे हैं मार्केट से ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बुक है, तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। तो इसको ले लीजिएगा, इसमें हर तरह का क्वेश्चन है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर तरह का है। इसमें पेज नंबर 79 से लेकर 84 तक लुसेंट की इस बुक में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बना लेना है और जिसमें भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।